वो उनकी मदद के लिए आते ही हैं। तो बिना संकल्प के भी अगर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे आप संकल्प लेके पूजा नहीं कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो प्लीज़। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनुमान जी महाराज अपनी कृपा आप सभी लोगों के साथ सदैव बनाए रखें। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना संकल्प के भी अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो किस प्रकार से आपकी ये पूजा सिद्ध हो और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो सके। देखिए, कुछ हमारे ऐसे लोग हमसे जो जुड़े हुए हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं है या वैसे परिस्थिति में नहीं है जो वो लगातार 7 दिन 10 दिन 21 दिन जितना भी संकल्प लेके जो पूजा का जो विधान है वो कर सकते हैं। तो हर एक इंसान की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, हर एक इंसान के लाइफ में जो परिस्थितियाँ होती है वो अलग अलग होती है। तो संकल्प लेके पूजा करने की जो विधि होती है उसमें थोड़े से कुछ चीज़ों का बहुत मायने रखना पड़ता है, समय का बहुत मायने रखना पड़ता है। तो अगर आप उस कंडीशन में नहीं हैं जितना आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, चाहे वो परेशानी आपकी किसी भी टाइप से है। कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज कलयुग के महाराज हैं, उनके सामने में अगर उनका कोई भी भक्त उनको दिल से पुकारता है तो वो आते ही आते हैं। और जहाँ पे राम नाम का सुमिरन होता है वहाँ पे हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं। तो उनके भक्त के ऊपर चाहे जैसी भी संकट हो, जो भी संकट हो, अगर कोई भी भक्त उन्हें दिल से पुकारता है तो वो उनकी मदद के लिए आते ही हैं। तो बिना संकल्प के भी अगर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पे आप संकल्प लेके पूजा नहीं कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो प्लीज़ दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। बहुत छोटा सा उपाय है, किस प्रकार से करना है बस उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सो दोस्तों, मेरा नाम है सोनाली। एक बार फिर मैं अपने चैनल पे आप लोग का दिल से स्वागत करती हूँ। चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों ना भूलेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस रेमेडी है, मात्र 1 दिन आपको करना है। आपको सप्ताह में सिर्फ 1 दिन आप इतना करें, आपके जीवन से सारी संकटें जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सारे धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक बार से ही चमत्कार हो जाएगा और सारी आपकी जो प्रॉब्लम है वो चुटकी बजाते गायब हो जाएगी। प्रॉब्लम थोड़ा सा संभलने में देखिए दोस्तों टाइम लगता है। हमारे पिछले जन्म के कुछ ऐसे प्रारब्ध रहते हैं जो इस जन्म में बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं, तो उसको मिटने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। तो वो आपकी भक्ति से और भगवान की कृपा से ही आपके पिछले जो भी कर्म खराब है वो आपके प्रारब्ध जो है वो इस जन्म में मिटेंगे आपकी भक्ति से और प्रभु की कृपा से। तो आपको मंगलवार के दिन आपको फास्ट रखना है। फास्ट भी नहीं कहें, आप अन्न खा सकते हैं, सिर्फ उसमें नमक का प्रयोग नहीं करेंगे। और हनुमान जी की पूजा जब भी कोई होता है तो उसमें मांस मदिरा तो दूर की चीज़ है, लहसुन प्याज भी का भी हम वर्जित करते हैं। और अगर आप एक दिन ये अपने लाइफ में कर ले, संकल्प न लेके बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप मंगलवार का व्रत रखें और बिना नमक का आप खाना उस दिन खाएं। फ्रूट वगैरह, दूध वगैरह सब कुछ आप ले सकते हैं, अन्न भी खा सकते हैं, लेकिन बिना नमक का आप खाना खाएं, नमक से परहेज करें। तो इतना आपको करना है। सुबह में आप नहा धोवा कर अच्छे से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद आप अपने पूजा स्थान पे चले जाएं जहाँ पे आपने प्रभु को विराजमान कर रखा है। उसके बाद आपको 2 दीपक की ज़रूरत पड़ेगी। एक दीपक में आपको घी डालना है और एक दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है। ध्यान रहे दोस्तों कि जो घी का दीपक आप जलाएंगे उसे हनुमान जी महाराज के दाहिने तरफ रखना है। जो हनुमान जी महाराज का दाहिने तरफ होगा वो आपका बाएं हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और जो आपका सरसों का तेल का दीपक होगा उसे हनुमान जी के बाएं तरफ रखना है। बाएं, जो हनुमान जी का जो बाएं होगा सो आपका दाहिने हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देख लेंगे। तो घी का दीपक हनुमान जी के दाहिने तरफ और सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के बाएं तरफ। और जो सरसों का तेल का दीपक आप जलाएंगे उसमें 2 लौंग आप डाल देंगे। उसके बाद आप हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएंगे। और ध्यान रखें, हनुमान जी की पूजा में हमेशा उनके प्रसाद में तुलसी दल होना चाहिए। बिना तुलसी दल का आप हनुमान जी की भोग जो लगाते हैं वो स्वीकृत नहीं होती है। अगर आपके पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, आप उस परिस्थिति में हैं, तो आप 2 तुलसी के पत्ते ही अगर सिर्फ हनुमान जी को चढ़ा देते हैं तो कभी भी आपके घर मन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपके घर में कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ये होता है दोस्तों। और मंगलवार के दिन आप तुलसी ना तोड़ेंगे, सोमवार के दिन ही आप तोड़ के रख लेंगे, क्योंकि तुलसी जो है 11 दिन तक बासी नहीं होता है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से करेंगे।
गुड़ चने का भोग लगा के उसमें तुलसी डाल के आप प्रभु को अर्पित करेंगे। उसके बाद आप अपने आसन पर बैठ जाएंगे और उसी दिन आप सिर्फ मंगलवार के दिन ही जिस दिन आप व्रत रखेंगे उसी दिन आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे। और देखिए, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, चीज़ें आपसे नहीं समझ रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी आपके समय जो है वो आपके विपरीत चल रहा है, तो आप एक बार बजरंग बाण का भी पाठ कर लेंगे। क्योंकि बजरंग बाण का पाठ बना ही है दोस्तों, तुलसीदास ने रचना ही की है। इसे जीवन की विपरीत परिस्थिति में इसका आवाहन किया जाता है। तो आप अपने जीवन के बिल्कुल समय के विपरीत आपका जीवन चल रहा है, आप परिस्थिति को नहीं सुधार पा रहे हैं, चाहे आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जिस भी मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं, उस मनोकामना को आप रखते हुए 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 1 बार आप बजरंग बाण करेंगे। और पाठ शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप श्री राम का स्मरण करेंगे, उनका गुणगान गाएंगे। फिर आप जब आपका पाठ खत्म हो जाए तो आप 5 मिनट के लिए या आपके समय के मुताबिक 10 मिनट के लिए आप श्री राम जय राम का भजन कर लेंगे। इतना करने के बाद आपकी पूजा 100% परिपूर्ण हुई। मात्र एक दिन आप इतना कीजिए, आपके जीवन में जितनी भी कष्ट है, वो लोग हैं दोस्तों, और सबकी परेशानी अलग अलग है और सब अलग अलग परिस्थिति में जी रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में नहीं है, तो वो ज़्यादा लॉन्ग पूजा नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ आप मंगलवार इतना कीजिए, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्या होंगी, वो हनुमान जी महाराज उस समस्या से आपको जरूर निकालेंगे। इतना मन में विश्वास करके आप शुरू कीजिए पूजा, आपकी पूजा जरूर 100% सफल होगी और आपकी जो भी मनोकामना है दोस्तों वो जरूर पूर्ण होगी। सो दोस्तों, आई होप मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह कमेंट करें और मैं आपके कमेंट की जवाब मैं हमेशा की तरह ही दूंगी। आपको 100% सेटिस्फाइड करूंगी, कहीं से आपके मन में कोई संशय न रहे। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का साथ बना के रखिए। जय